बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुलबान दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि दुनिया भर में इस वक्त जितने फूलों की काश्त और इसकी मार्केटिंग हो रही है, उसमें तकरीबन जो तराशीदा फूलों में से 50% हिस्सा जो है वो सिर्फ गुलाब के हिस्से में आता है। तो अभी भी ये कदर मंजिलत वाला एक खुशनुमा फूल है। अगर कुछ शौकीन हजरात नई वैरायटियाँ बनाना चाहते हैं तो उसकी अफजाइश बजरिया बीज भी की जा सकती है। अगरचे बजरिया बीज हम इसकी अफजाइश कर सकते हैं, लेकिन ये एक काफ़ी सब्र आज़मा तरीका है जिसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और उसके अलावा जब हम गैर तौलीदी तरीके से बजरिया कलम या बजरिया उसकी बडिंग या ग्राफ्टिंग हम इसको अफजाइश करते हैं, तो वो नए पौधे जो होते हैं वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ट्रू टू टाइप होते हैं या सेम टाइप के होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप बजरिया बीज इसकी अफजाइश करें तो उसमें जो नए पौधे तैयार होंगे वो हर पौधा एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप इसके बीज के ज़रिए अफजाइश करना चाहते हैं गुलाब की, तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो गुलाब के बीज हैं, इसके जो फल हैं बेसिकली, जिसको हिप्स भी कहा जाता है, ये अगस्त सितंबर में पक कर तैयार हो जाते हैं। जब ये पक कर तैयार हो जाएं तो इनमें से अक्सर का जो रंग है वो ऑरेंज, संतरा, नारंगी रंग में तब्दील हो जाते हैं, कुछ डार्क रेड हो जाते हैं, कुछ इसके अलावा काले रंग में भी तब्दील हो जाते हैं। तो जब इसकी जो रोज़ हिप्स हैं वो पक कर अगस्त सितंबर के दौरान तैयार हो जाएं तो आप पौधे से जो सेहतमंद जो हिप्स हैं उनको उतार लें। उतारने के बाद आप उसको छुरी या कैंची वगैरह से दो हिस्सों में तकसीम करके उसमें से आप बीज निकाल सकते हैं। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो हमारा गुलाब है, इसकी जो है ना ऊपर इसकी जो हिप्स हैं ये तैयार हो रही हैं। तो इन हिप्स को जब आप ऊपर से उतार लेंगे, फिर आप इसको कट करेंगे। कट करके इसको इस तरह हाफ में आप तकसीम कर सकते हैं। जब तकसीम कर लें तो इसके अंदर अगर आप देखें तो दरमियान में आपको इसके बीज बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो बीज हैं ये एक्चुअल जो हैं इसको अकीन या अकीनन्स भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये ट्रू सीड है। इसके अंदर ये जो हिप्स हैं इसको बेसिकली फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसके अंदर जो ये वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने कुछ निकाले हैं, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये इनको अकीन बोलते हैं। और इन बेसिकली इनके अंदर एक्चुअल जो गुलाब का बीज होता है वो इसके अंदर होता है, जिसको अकीनन बोला जाता है। जब आपने ये बीज निकाल लिए, ब्लीच का महलूल बनाकर बीजों को अच्छी तरह धो लेना है। उसका तरीका क्या है कि आप एक बीकर में पानी लेकर उसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है ना आप ब्लीच डालें, जो आम ब्लीच हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें इन सारे बीजों को डाल के तो आप अच्छे तरीके से आप इनको रिंस कर लें, धो लें। अब इसमें साथ साथ एक और भी आप अगर आप देखें तो इसमें आप देखें तो एक बीज अगर आप देखें तो वो ऊपर तैर रहा है जबकि बाकी नीचे बैठ गए हैं। तो ये ऐसा तरीका है जिसको वाटर फ्लोट टेस्ट कहते हैं। इसके ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बीज जो है वो ग्रो कर सकता है या नमू पा सकता है और कौन सा नहीं। ऐसे बीज जो ऊपर तैर रहे हैं ये काश्त करने के काबिल नहीं हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जो बीज नीचे बैठ गए हैं सिर्फ वही आपने निकालने हैं। और जब आपने इसको ब्लीच से साफ़ कर लिया उसके बाद आपने फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़े आम यहाँ से मिल जाती है, उस पर आपने तकरीबन 2 से 3% सोल्यूशन बना लेना है। 20 से 30 ml उसको 1 लीटर पानी में डाल के तो आप इसको 24 घंटे के लिए आप इसको रख दें ताकि ये तमाम किस्म के जरासीम से पाक हो जाएं। जब ये 24 घंटे के बाद आप उसको निकालेंगे तो फिर आपने इसको आगे इसकी एक फ़र्दर ट्रीटमेंट करनी है जिसको स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन ये बात जो याद रखने वाली है, ये ब्लीच और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बड़ी एहतियात की बात है। इसके बाद जब आपने 24 घंटे के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड के सोल्यूशन में रख लिया, उसके बाद बीज को निकालें। फिर बेहतर है कि आप उसको 2 ग्राम फी लीटर पानी में कोई भी फंजीसाइड सोल्यूशन जो है, फफूंदी को जहर है जिससे टॉप्सन एम है, एलियट है, रिडोमिल गोल्ड है, तो इनमें से कोई भी आप इसमें इस्तेमाल करके तो उसको एक दफ़ा फफूंदी कुछ जरदानों से भी पाक कर सकते हैं। अब आपके जो बीज हैं ये जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको बेसिकली ये इस वक्त ख्वाबीदा हालत में है, जिसको डॉर्मेंसी कहते हैं। तो इनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए
और इनकी जो हार्ड सीड कोट है उसको रप्चर करने के लिए फिर हमें स्ट्रैटिफिकेशन करनी पड़ती है। स्ट्रैटिफिकेशन कैसे करते हैं कि अब आपने जो सीड जो आपके तैयार हो गए हैं, नीचे से आपने जो निकाल ली हैं, उनको आपने टिश्यू पेपर लेना है या आप कोई टॉवल ले सकते हैं। टॉवल को आप आधे पानी और जिसमें आपने डाला हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें आपने पानी डालना है और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसके ऊपर आपने अपने जो सारे सीड हैं वो इसके ऊपर रख देने हैं ताकि वो गीले रहें। जब इसमें आपने सीड्स रख लिए तो फिर आपने इसको फोल्ड करके जितने भी आपके सीड्स हैं, जो बीज आपने इकट्ठे किए हैं, आपने एक ज़िपर में डालने हैं ताकि उनमें नमी बरकरार रखें। तो इस ज़िपर में डाल के आप इसको 6 से 10 हफ्ते के लिए आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर इसको आप 6 से 10 हफ्तों के लिए रखें। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इसके ज़रिए आप गुलाब के जो बीज हैं वो नमू के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके दौरान वक्तन फ़वक्तन आप चेक करते रहें कि इसको इतने लंबे अरसे के लिए ज़हीरा ना करें कि वो इसके अंदर ही उसकी नमू स्टार्ट हो जाए। नॉर्मली 6 से 8 या 10 हफ्तों के दौरान ये सारा अमल जो है मुकम्मल हो जाता है। जब आप स्ट्रैटिफिकेशन के लिए इन बीजों को पैक करके रख रहे हैं तो एक बात और ज़हन में रखें कि हर वैरायटी को और हर ये जो आप पैक रख रहे हैं इसको लेबल करके रखें। इस पे वैरायटी का नाम और जिस डेट को आपने इसमें बीज रखे हैं वो उस तारीख़ का ऊपर लिख के तो फिर आप इसको ज़हीरा करें ताकि आपको पता हो कि ये कौन सी वैरायटी के बीज मैंने किस डेट को रखे हैं। जब 6 से 8 या 10 हफ्ते तक आप इसको 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। एक और बात याद रखें कि इसको फ्रीज़र में नहीं रखना ताकि ये सीड जो हैं वो बिल्कुल जम ना जाएं। तो उसके बाद जब आप निकालें तो अब आपके सीड जो हैं ये बोने के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरा, इसके अलावा कुछ लोग इसके अलावा भी कुछ तरीक़ों इस्तेमाल करते हैं जिसमें तकरीबन 40% जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके महलूल में इसको चंद मिनट के लिए 1 से 5 या 10 मिनट के लिए, समटाइम्स इसको कुछ लोगों ने 15 मिनट भी कहा, तो उसमें भी रखने से ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाज़ लोग इसको हॉट वाटर जो है, गर्म पानी है, उसमें भी इसको 24 घंटे के लिए रख के फिर आप इसको वो कर सकते हैं। कुछ लोग नाइट्रिक एसिड भी यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब को स्कैरिफिकेशन मेथड्स कहते हैं। लेकिन इनकी बजाय जो स्ट्रैटिफिकेशन वाला जो पहला मेथड मैंने आपको बताया जिसमें आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं 6 से 10 हफ्ते के लिए, वो सबसे मौजूं, आसान और ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीका है। अब आपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसका कि हमने इसकी सोइंग कैसे करनी है। तो उसके लिए जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि आप 48 या 72 सेल वाली जो प्लास्टिक के ट्रे हैं, आप वो ट्रेज़ ले लें। उसमें आप कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं जो पोरस हो, जिसमें हम पीट मॉस और इसमें वर्मीकुलाइड या परलाइट आदि आदि डाल के हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप पीट में आदि रेत भी मिक्स कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर ये हमारा जो UF ग्रो है, ये जो हमने मीडिया बनाया, इस मीडिया में भी आप इसको सोइंग कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि इसको तकरीबन जितना सीड का साइज़ है उससे 2 से 3 गुना गहराई में इसको बो दें, और बोने के बाद इसको बेहतर है कि आप उसको ऊपर से प्लास्टिक शीट से कवर कर दें और इसको धूप में रखें। मुनासिब आब पाशी करते रहें, बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो ताकि उसमें कोई फंगस वगैरह का हमला ना हो सके, फफूंदी का हमला ना हो सके। इसके लिए बेहतर ये भी है कि जब आप इसको सोइंग करने लगें इन ट्रेज़ में तो उसमें भी थोड़ी सी फफूंदी को जहर का स्प्रे कर दें ताकि उसमें किसी फफूंदी का हमला ना हो। जब आप इसकी सोइंग कर देते हैं तो उसके बाद आप इसको 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर रखें। तो इससे जो है ना उनकी नमू जो है वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के दौरान शुरू हो जाती है, और जो ही इसके 3 से 4 पत्ते असली पत्ते बन जाएं तो ये मुनासिब हालत में पहुंच जाते हैं जिसमें आप फिर इसको आगे जहाँ पे भी आपने इसको मुंतकिल करना है, गमलों में या ज़मीन में, वहाँ आप इसको मुंतकिल कर सकते हैं। एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें चूँकि आप इसकी अफजाइश बीज के ज़रिए कर रहे हैं तो हर पौधा दूसरे पौधे से मुख्तलिफ होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे को आप इस जो है ना उसको आगे मुंतकिल करें और उसको काश करें। उसमें से वही पौधे जो सेहतमंद हैं, जो अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार हुई है, जो हेल्दी हैं, उनका इंतखाब करें और उनसे आगे आप इसको नए पौधे और नई वैरायटियाँ तैयार कर सकते हैं।
इस तरह अगरचे 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन आप नई वैरायटियाँ और नई किस्म के फूल अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। अगरचे ये इतना आम तरीका नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इसके ज़रिए हम जो बेहतर किस्म की अक़साम हैं उनकी हम अफजाइश बआसानी कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं।